Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। एसएससी के द्वारा बहुत से अलग अलग एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। उन्हीं में से एक एग्ज़ाम होता है सीपीओ एग्ज़ाम और ये हर साल इसके लिए नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। तो आज हम इसमें या इस वीडियो में सीपीओ एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हाल ही में एसएससी की तरफ से सीपीओ का वैकेंसी नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया है। उसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि आप सभी जानते हैं। सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। मींस सेंट्रल लेवल की जो पुलिस हम कहें, जिसमें कि आपकी दिल्ली पुलिस आ जाती है, ठीक है, और सीएपीएफ्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आ जाती हैं। तो एसएससी सीपीओ जो एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू सेंट्रल लेवल की जो पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ्स, इनमें सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर भर्ती की जाती है, एसआई पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अगर हम सीएपीएफ्स में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो हो गया दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर आप दिल्ली पुलिस में बन सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में आप एसआई बन सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इसमें आप एसआई बन सकते हैं। सीआरपीएफ में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आईटीबीपी में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और सशस्त्र सीमा बल में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप इनमें से कोई एक पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं, एक फोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम इसके क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया देखेंगे तो जो एज लिमिट होती है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को 20 से 25 साल एज लिमिट रखी जाती है। 20 to 25 ईयर, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे, किसी भी स्टेट के हों, आपको एज में छूट मिल जाएगी क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। एससी एसटी हैं तो 5 साल की, ओबीसी हैं तो 3 साल की, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी मिल जाती है। एंड जो डिवोर्स्ड वुमेन हैं, सेपरेट रह रही हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, उनको यहाँ पर एज में छूट मिल जाती है। तो ये यहाँ पर आपको, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस में, उनको भी एज में यहाँ पर कितनी छूट मिलती है वो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इनमें से जो जिस भी कैटेगरी से आप हों, आपको एज में छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपकी उम्र कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। और ये एज आपकी 1 अगस्त ऑफ द ईयर से काउंट की जाती है। जिस भी ईयर में वैकेंसी आई है उसके 1 अगस्त से। अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो 1 अगस्त 2025 से एज काउंट की जाएगी। अब हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। जो क्वालिफिकेशन होती है, वैसे तो आप सभी जानते हैं, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सो बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, आप एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, यानी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, जिस भी ईयर में नोटिफिकेशन आता है उसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी, उस डेट से आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और एज आपकी 1 अगस्त से काउंट की जाती है। दोनों ही कट ऑफ डेट डिफरेंट होती हैं दोनों एलिजिबिलिटी के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, एक और बात यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए इंटरेस्टेड हैं, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, तो फिर जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए मोटरसाइकिल या फिर कार का, लो मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में नहीं लगेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर की,
तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, पेपर सेकंड एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन, सभी से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50-50 नंबर के। 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है। इसके बाद पेपर सेकंड देखें तो पेपर सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन का रहता है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का समय इसमें भी आपको दिया जाता है। दोनों ही पेपर, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों ही पेपर आपके एमसीक्यूज टाइप होते हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। एंड दोनों ही पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क माइनस किया जाता है। सो आंसर आप केयरफुली देंगे। अब अगर आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है, ABC में से कोई भी, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग मिल जाती है, एक्स्ट्रा परसेंटेज यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स है आप यहाँ पर ले सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स। और यहाँ पर आप सिलेबस देखेंगे, पेपर फर्स्ट का सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने होते हैं। सारा डिटेल सिलेबस जब भी वैकेंसीज आती हैं उसके नोटिफिकेशन में आपको डिटेल सिलेबस दिया रहता है, अलग से आपको कहीं सर्च नहीं करना होता है, नोटिफिकेशन में ही आपको डिटेल सिलेबस दिया होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पीईटी और पीएसटी की। तो जो पीएसटी है इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85, और अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं, मराठास, डोगरास, गोरखास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, यहाँ पर कुछ एरियाज मेंशन है, तो फिर आपके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगी। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट रहेगी। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट भी अगर इन एरियाज से हैं और एसटी कैंडिडेट हैं तो 155, और इन एरियाज से हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट फीमेल कैंडिडेट की रहेगी। अब ये अभी हमने जो हाइट देखी ये दिल्ली पुलिस के लिए देखी, ठीक है, एसआई इन दिल्ली पुलिस। अब अगर आप सीएपीएफ ज्वाइन करेंगे सीएपीएफ के लिए, तो इसमें भी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 170 है। बाकी जिस तरह से रिजर्व रखी गई है उसी तरह से यहाँ पर है। गोरखास के लिए 157 है, एसटी के लिए सेम वही 162 है, फीमेल के लिए 157 है, ठीक है, तो सेम वही रहेगी यहाँ पर भी। इसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए, फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो या आर्म्ड फोर्सेस में। मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रेस रहती है 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस, ठीक है, हाई जंप 1.2 मीटर रहती है, 3 चांस रहते हैं, और शॉर्ट पुट 16 LBS होते हैं जो कि 4.5 मीटर इन 3 चांस। इसी तरह से फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकेंड, 800 मीटर की रेस के लिए 4 मिनट, इस तरह से टाइमिंग रहता है। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों में ही आपको 3-3 चांस मिल जाते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आईसाइट वगैरह चेक की जाएगी और कुछ टेस्ट आपके किए जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होती है जो कि 100 रुपीज़ होती है मेल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फ़ीस माफ़ होती है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाते हैं, आप अपने स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हैं, प्रेफरेंस फिल करना होता है, उनमें से कोई एक अलॉट आपको कर दिया जाता है। अगर आप 2025 के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट डेट देखें, 26 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा नवंबर-दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड बाकी इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं, जो करेक्शन विंडो है वो 24 से 26 अक्टूबर तक ओपन रहेगी, 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। फी पेमेंट की लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए 142 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट के लिए
दिल्ली पुलिस में फीमेल कैंडिडेट के लिए 70 टोटल वैकेंसी हैं। अब CAPF में अगर देखें तो CAPF में आप यहाँ पर फोर्स के अकॉर्डिंग तो देख ही सकते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो CISF में है एंड CRPF में है, ठीक है। बाकी फिर 2861 टोटल CAPF SI की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आप भी एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हर साल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, तो आप नेक्स्ट ईयर जब भी वैकेंसीज आए SSC की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। SSC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।